for the rugged. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 8-6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the. एक क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पुटअप होता है कि सचिन भाई हमें ये समझ नहीं आ रहा, जब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हम वर्टिकल फ्रेम लें या फिर हॉरिजॉन्टल फ्रेम लें। तो ये कन्फ्यूज़न मेरे माइंड में भी रहता है और मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करता हूँ या इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस सिचुएशन में आप हॉरिजॉन्टल जा सकते हैं और किस सिचुएशन में आप वर्टिकल जा सकते हैं। सो सबसे जो की पॉइंट है जो मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ वो है स्टोरी लाइन। मैं क्या स्टोरी कन्वे करना चाह रहा हूँ अपने फ्रेम्स के थ्रू। अगर मेरी वो स्टोरी हॉरिजॉन्टल जाती है तो मैं हॉरिजॉन्टल फ्रेम लेता हूँ, बट अगर वो स्टोरी कन्वे हो रही है वर्टिकल फ्रेम्स के थ्रू तो मैं वर्टिकल ही जाता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी लाइन। आपको स्टोरी पे ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, आप किन एलिमेंट्स को दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपकी स्टोरी स्ट्रॉन्ग है और आपको लगता है कि वो वर्टिकल फ्रेम से आ पाएगी तो आप वर्टिकल जाएं, और अगर वो हॉरिजॉन्टल से जाएगी तो आप हॉरिजॉन्टल जाएं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक मेरे दोस्त हैं जो झाड़ू से कुछ प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे एक पेड़ है, तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 फ्रेम्स लेता हूँ, एक फ्रेम में लूँगा हॉरिजॉन्टल, एक में लूँगा वर्टिकल। तो आपको देखना कि कितना स्टोरी लाइन में डिफरेंस आ जाता है जब आप इन दोनों फ्रेम्स को लेते हो। तो अभी मैं मैनुअल मोड यूज़ करूँगा क्योंकि पर्टिकुलरली अभी लाइट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, तो इसलिए मैं मैनुअल मोड यूज़ करूँगा। अपर्चर यूज़ करूँगा मैं f11 और ISO 800 और शटर स्पीड अराउंड उसके मुझे कुछ 500 या 800 के अराउंड में यूज़ करूँगा। तो अभी वहाँ पे एक सिलुएट क्रिएट हो रहा है और वहाँ पे वो आप देख रहे हैं एक सब्जेक्ट खड़े हैं, तो मैं अभी इनके 2 फ्रेम्स में लूँगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो आप देखिए कितना डिफरेंस होता है दोनों स्टोरी लाइन में। तो अभी मैं यमुना घाट आया था और मुझे बहुत अच्छे फोटोग्राफर मिले हैं, सुखजीत सर जो यहाँ पे वो फोटोग्राफी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो मेरी वीडियोस भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं भाई आपको। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा। अब मैं इनसे क्वेश्चन पुट अप करता हूँ कि ये किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि भैया आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपको किस फ्रेम में वर्टिकल लेना है फ्रेम या फिर हॉरिजॉन्टल लेना है। सचिन भाई ऐसा है कि जैसे जब मेरे को लैंडस्केप शूट चाहिए होता है और लॉन्ग शॉट ले रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल आए। ओके, ठीक है, होराइजन को लेवल कर सारा। अगर मैं कोई ऐसा शॉट ले रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा वाइड नहीं है तो उसके मैं पोर्ट्रेट स्टाइल में भी लेता हूँ, लैंडस्केप भी ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ले लेता हूँ। तो आप स्पेसिकली पोर्ट्रेट्स के ऊपर, जैसे किसी का पोर्ट्रेट लेना है तो हाँ, आप वर्टिकल पोर्ट्रेट अगर लेना है तो वर्टिकल लेता हूँ, ठीक है। अगर वैसे लैंडस्केप है या जैसे स्ट्रीट फोटोग्राफी ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, तो वो स्ट्रीट फोटोग्राफी ज़्यादातर अपनी लैंडस्केप पे लेता हूँ। सो जो सेकंड पॉइंट है वो है पोर्ट्रेट्स। जैसे भैया ने भी बोला कि जब उन्हें कोई पोर्ट्रेट्स जाना होता है तो वो पोर्ट्रेट ही यानी कि वर्टिकल फॉर्म में जो है वो क्लिक करते हैं। सेम अप्लाई टू मी, मैं भी इस तरीके से जाता हूँ। वैसे मैं हॉरिजॉन्टल शूट करता हूँ पोर्ट्रेट्स, मतलब ट्राई करने के लिए, बट जब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आइज़ में बहुत डेप्थ है, मुझे टेक्सचर्स बहुत अच्छे दिखाने हैं या उनको जो फेस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो मैं पोर्ट्रेट ही शूट करता हूँ। क्योंकि आप जाएंगे कभी भी किसी भी मैगजीन में या किसी का भी कवर पेज देखेंगे तो वो बेसिकली इस तरीके की चीज़ें ही जो हैं वो पोर्ट्रेट्स में जो है वो उनका कवर पेज बनती है। अगर मुझे किसी का टाइट पोर्ट्रेट शूट करना है तो मैं वर्टिकल ही शूट करता हूँ। सो मैं अब आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाता हूँ। तो जैसे मेरे साथ अभी विवेक है और मैं विवेक के कुछ पोर्ट्रेट्स लेके दिखाता हूँ आपको, दोनों फॉर्म में, एक हॉरिजॉन्टल में भी एक वर्टिकल में, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सो अभी मैं मैनुअल मोड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जब वर्टिकल शूट करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिले, शैलो मिले, तो मैं अपना अपर्चर 3.5 कर दूंगा। तो ये हमारा वर्टिकल फ्रेम हो गया। अब यही मैं आपको हॉरिजॉन्टल में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे साथ रतन है और मैं रतन से पूछता हूँ कि वो कैसे चूज करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेम जब वो शूट करता है। बताओ भाई। हाय गाइस, मैं शूट करता हूँ, डिपेंड करता है क्रिएटर के ऊपर कि वो यूट्यूब पे डालेगा या रील पे डालेगा। वैसे ये आंसर सही है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो। मैं बोला था मैं अपना आंसर दूंगा अपने हिसाब से, मैं जो शूट करता हूँ बताऊंगा। तन्ने बिल्कुल सही बोला कि बीइंग ए क्रिएटर हमें समझ नहीं आता। अब जब हम शूट करने जाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स आ चुका है, रील्स आ चुका है, कि हम वर्टिकल में वीडियो बनाएं या हम हॉरिजॉन्टल में बनाएं, दिमाग में यही कंफ्यूजन चलती रहती है। सो यही कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी चलती रहती है, बट इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है। वंडरशेयर यूनी कन्वर्टर से आप अपनी हॉरिजॉन्टल वीडियो को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इन जस्ट ए 1 क्लिक।
वंडरशेयर इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से इस फीचर को यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने पीसी में। और पीसी में इंस्टॉल करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे वंडरशेयर यूनिकन्वर्टर दिख जाएगा, उससे डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का एक फॉर्मेट दिख जाएगा, जहाँ पर कन्वर्टर, डाउनलोडर, कंप्रेसर ये सब लिखा होगा। यहाँ पे आपको जाना है टूल्स में जाने के बाद आपको नीचे दिख जाएगा ऑटो क्रॉप में जाने के बाद आपको जो भी फाइल है आपको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चेंज करनी है, उसे आप इसके अंदर ड्रैग कर लीजिए। मान लीजिए मैं कर लेता हूँ इस फाइल को, ओके, सो ये इसमें ड्रैग हो गई है। और इसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, कस्टम भी आप अपना हिसाब से जो मन चाहे वो कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे रील पर डालना है ये, तो मैंने रील का यहाँ पे 9:16 रेशियो दिया हुआ है, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ऑटो पे देखूंगा। ऑटो से ये क्या करेगा, अपने हिसाब से एनालाइज करेगा कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पर है, उस हिसाब से वो एनालाइज करके खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ एनालाइज पे क्लिक कर देना है। और दैट्स हाउ मैजिक्स बिगिन। बीइंग ए स्ट्रीट फोटोग्राफर, आपको कौन सी 5 चीज़ें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और थिंग्स आपको बताने वाला हूँ। आपकी हॉरिजॉन्टल वीडियो आपको रील फॉर्म में मिल जाएगी, जिसे आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी यूज़ कर पाएंगे और अपनी रील पे भी यूज़ कर पाएंगे इन जस्ट 1 क्लिक। सो मैंने जो डाउनलोड लिंक है वो नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कीजिए। सो जो थर्ड पॉइंट है जो मैं ध्यान में रखता हूँ, बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता है कि जब मैं शूट कर रहा होता हूँ तो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो उस केस में जब आप हॉरिजॉन्टल शूट करते हो तो बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपके फ्रेम में आ जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते हैं। तो आप वर्टिकली सोच सकते हैं फ्रेम को। अभी आप यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे 4 एलिमेंट्स हैं और वो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेयरिंग काइंड ऑफ थिंग बन रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 सिचुएशन में क्लिक करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम और एक वर्टिकल फ्रेम, तो आप खुद देखिए कितना डिफरेंस आता है दोनों फ्रेम्स में। वही मैं अपनी शटर स्पीड रखूँगा इस टाइम पे 400-500 के करीब, ठीक है, और अपना अपर्चर मैं 11 के करीब या 9 के करीब रखूँगा, ठीक है, ताकि मुझे मिल सके डेप्थ ग्रेटर। और ISO मैंने कर दिया है 16 और ये मैंने पहला शॉट लिया, ये मैंने लिया हॉरिजॉन्टल और अब मैं वर्टिकल लेता हूँ। सो ये आप देखिए। सो जो 4th इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जब भी आप कोई भी सीरीज़ कर रहे हैं या आप कोई स्टोरी वर्क कर रहे हैं किसी भी मैगजीन के लिए या किसी भी पेपर के लिए, आपके पास वर्टिकल क्लोज पोर्ट्रेट्स होने चाहिए। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी किसी भी मैगजीन का कवर पेज बनता है तो आप ध्यान रखिए वो हमेशा वर्टिकली ही बनता है। तो आपके पास वर्टिकल पोर्ट्रेट्स होने चाहिए ताकि आपकी जो स्टोरी लाइन का जो फोटोग्राफ है वो कवर पेज पे भी लगाया जा सके। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल फ्रेम होगा तो वो उतना वर्क नहीं करेगा वहाँ पे। सो यू हैव टू बी क्लिक सम क्लोज पोर्ट्रेट्स या वर्टिकल फ्रेम पोर्ट्रेट्स या फिर वर्टिकल फोटोग्राफ्स जो आपकी स्टोरी लाइन के हिसाब से एग्जीक्यूट करी जा सके और कवर पेज बनाई जा सके। सो जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है स्प्लिट स्क्रीन। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे स्प्लिट स्क्रीन का बहुत ट्रेंड चला था, बट वो हमारी फोटोग्राफ्स में भी होता है, यानी कि मिड ग्राउंड, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड की जो हम बातें करते हैं उसी तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन की भी बात कर सकते हैं किसी भी फोटोग्राफ में। अगर मुझे 2 डायमेंशन एक ही फ्रेम में दिखाना है, यानी कि अभी आप दिखाइए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे भैया है और पीछे आप देखेंगे क्लाउड्स है और यहाँ पे वाटर है। सो अगर मैं इस फ्रेम को अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूँ तो देखिए आप, ये मैंने हॉरिजॉन्टल फ्रेम लिया, अब मैं इसको वर्टिकल लेता हूँ, आप डिफरेंस देखिएगा। मैंने जैसे ही वर्टिकल फ्रेम लिया है आप देखिए ऊपर की तरफ जो ये लीव्स हैं ये भी ऐड ऑन हो गई हैं, स्काई भी ऐड ऑन हो गया है और वाटर और बोट भी आ गई है। तो ज़्यादा फील आ रहा है, ज़्यादा स्टोरी और एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी मैं जामा मस्जिद पे हूँ और कुणाल भैया मुझे मिले हैं, ठीक है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ऐसे करना पड़ता है, वैसे प्लान हो गया था, ठीक है। तो मैं भैया से पूछता हूँ कि भैया किस तरीके से चूज़ करते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल उन्हें फ्रेम कब लेना है फोटोग्राफ में और वर्टिकल कब लेना है। तो जब तुमने पॉइंट पूछा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अभी कई लोगों से तुमने अलग आंसर सुने भी होंगे। मेरे हिसाब से ये कि अभी जब मैं शूट कर रहा था कुछ फ्रेम वर्टिकल आए, कुछ हॉरिजॉन्टल आए, तो प्लेटफॉर्म पहले ऐसा कुछ दिमाग में रहता नहीं है। ये होता है कि अगर मुझे लग रहा है कि साइड में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है या सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस देना है ना, जैसे पोर्ट्रेट ले रहा हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल अवॉइड करके वर्टिकल ले लूँगा। बट अगर मुझे एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट लेना तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं हॉरिजॉन्टल में शूट करूँ। तो ये रहता है कि एक शॉट देख के एक्सपीरियंस से आइडिया लग जाता है कि वर्टिकल बैठेगा या हॉरिजॉन्टल। तो अगर मेरा बेसिक ये अगर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे तो मैं वर्टिकल में ले सकता हूँ। आपका जो पॉइंट है वो डिस्ट्रैक्शन को लेकर है। हाँ, मैं मेजरली उस बेसिस पे देखता हूँ। अगर मुझे आसपास
कुछ अनवांटेड पोल्स मिल रहे हैं, दीवारें मिल रही हैं, वो नहीं चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ जूमिंग इन या क्रॉप करना, मैं बेटर प्रेफर करता हूँ कि वर्टिकल शूट कर लो, क्योंकि उसमें फोकल लेंथ भी हल्की वाइड भी मिल जाती है और फ्रेम भी आ जाता है, बिकॉज पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेम्स को लेके, या कौन सा पॉइंट जो है आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।